नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत भाजपा ने कांग्रेस विधायक कार्यालय का किया घेराव। बस्तर परिवहन संघ के लिए इस महीने होनी है चुनाव, तैयारियां जोरों पर। नकली नोट की खपत करने वाले आरोपियों पर नारायणपुर पुलिस की कार्रवाई। श्री शिव महापुराण में कथा व्यास ने भगवान विष्णु को तुलसी द्वारा श्राप देने की कथा सुनाई। अब खबरें विस्तार से। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीबों की हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरे। प्रधानमंत्री आवासीय योजना छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए दिए जाने वाले मकान नहीं बनाए जाने के चलते भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में इसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके चलते आज जगदलपुर के विधानसभा क्षेत्र भाजपा मंडल द्वारा जगदलपुर विधानसभा के विधायक रेखचंद जैन के कार्यालय का घेराव करने भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बस्तर पुलिस के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखा था और मिताली चौक में तगड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे, जहां भाजपाइयों का रैली प्रदर्शन आकर थम गया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने बताया कि विधायक रेखचंद जैन एसी में बैठे आराम फरमा रहे हैं। उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें वोट मिला वे गरीबों की समस्याओं को दूर कर सकें, लेकिन उन्हें जनता की परवाह नहीं है। इसलिए भाजपा पूरे प्रदेश में सड़क पर उतर के आई है और यह कांग्रेस की सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने का प्रयास कर रही है। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। बघेल की सरकार ने, दीपक बैज की सरकार ने और यहाँ के रेखचंद जैन की सरकार ने जिस तरीके से हमारे गरीबों के हकों में डाका डालने की कोशिश की है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हमारे गरीबों का छत निर्माण हो सके, उनका आवास बन सके, इसके लिए लगातार पैसे दे रहे हैं। लेकिन पिछले 4 वर्षों से कांग्रेस की यह सरकार आज उस गरीबों के आवास पर कुंडली मार करके बैठी हुई है, उनके हक को मारने का कोशिश कर रही है, उनकी राशि उपलब्ध नहीं करा रही है। आज उसके कारण से पूरे प्रदेश में जन आक्रोश उबल रहा है और हमारे लोग जो क्या होते हैं, गरीब लोग हैं जिनका आवास बनना है, वो आज रेखचंद जैन के आवास का घेराव करने निकले थे। लेकिन रेखचंद जैन आज यहाँ पर क्या होते हैं, गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं। वो आज एसी रूम में बैठे हैं, उनको चिंता नहीं है। वो सोच रहे हैं क्या होते हैं, उनको वोट मिल गया, वो जीत गए, इतना ही काफ़ी है। गरीबों के हक के लिए लड़ना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों की लड़ाई हमेशा लड़ी है। जी की एक महत्वाकांक्षी योजना 2024 तक सभी गरीब लोगों को आवास देने का योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। उस आवास योजना का राज्यांश जो है, यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, दीपक बैज की सरकार है, रेखचंद जैन की सरकार है, जो ठगे सरकार है, जो अहंकारी सरकार है, उन्होंने जो राज्यांश रोका है, राज्यांश रोकने के कारण से करीबन 12 लाख से ज़्यादा परिवारों का छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री आवास है वो बन नहीं पाया है, उसमें रुका हुआ है। हम लोग आज ये प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करने आए हैं। आने वाले समय में और भी उग्र प्रदर्शन, चाहे जिले स्तर पे हो, चाहे संभाग स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के साथ, गरीबों की हक की लड़ाई, न्याय की लड़ाई करने वाली पार्टी रही है। गरीबों को न्याय दिलाने के लिए जहाँ तक प्रयास होगा वो करते रहेंगे। एशिया के सबसे बड़े ट्रक यूनियन में से एक बस्तर परिवहन संघ के लिए इस महीने होने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 26 फरवरी को बस्तर परिवहन संघ के चुनाव 7 पदों के लिए चुनाव होना है। आज पत्रकार भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते प्रदीप पाठक ने बताया कि हमारे जैसा इन पावर अधिकारी थे, हम अपने सदस्यों के भरोसे पर जरूर खरा उतरेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे और अपने सदस्यों के भरोसे को हम भी टूटने नहीं देंगे। इसके लिए कुछ हमारे भाई ने नामांकन दाखिल किया है और कुछ हमारे भाई ने नाम वापस कर लिया है। जिन्होंने नाम वापस किया है वह हमारे अपना पैनल को समर्थन कर रहे हैं और जिन्होंने भी नाम वापस नहीं कर पाए हैं उन्हें भी अपना समर्थन देने की बात कही है। इस बार वही पूर्व कमेटी में उपाध्यक्ष प्रदीप पाठक अध्यक्ष पद के लिए और महेंद्र सिंह नयन
सचिव पद के लिए अपना पैनल से चुनाव में खड़े हुए हैं और इस बार चुनाव के लिए खड़े हुए दो पैनल के बीच कांटे की टक्कर है। तो वहीं पिछले कमेटी में कोषाध्यक्ष रहे अमर यार इस बार एकता पैनल से अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए लिए हैं कि कई हमारे भाई निर्दलीय में भर दिए थे, उनको कुछ लोगों ने नाम वापस लिया है, कुछ नहीं ले पाए, परंतु उन्होंने हमारे अपना दल को समर्थन किया है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से लिया गया। नाम वापस लेने वाले हमारे सुखदेव सिंह जोशी जी, हरपिंदर सिंह जी और अरुण त्रिपाठी जी, इन्होंने अपना पूरा समर्थन हमारे अपना दल को दिया है। आपने एकता पैनल से अलग साथ पैनल क्यों बनाया? हमारे कई मामलों को लेकर मतभेद थे, काम एक साथ कर पाने की स्थिति नहीं थी, हम लोग को अलग अलग रास्ते में चलना पड़ा। सरकार का कोई ऐसा विशेष नहीं हुआ है। हमारे जो साइन पावर में पदाधिकारी थे वो लोगों को लेकर नहीं चल रहे थे, सदस्यों का बराबर अपमान कर रहे थे, साइन पावर का लोगों को धौंस दिखाते थे, जो गलत काम हुआ वो हम पे डालते थे और जो काम वो नहीं कर पा रहे हैं उसमें हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि प्रदीप पाठक हमको काम करने नहीं दे रहा है, जबकि यूनियन में साइन पावर का ही चलता है। हम खरा उतरेंगे, सदस्यों ने हमारे ऊपर जो भरोसा दिखा रहे हैं। अभी हमारे सामने भाड़ा को लेकर बहुत समस्या है, 10-10 दिन 12-12 दिन हमारे गाड़ी वालों को भाड़ा नहीं मिल पा रहा है। हम उसको सुनिश्चित करेंगे कि फैक्ट्री में तुरंत भाड़ा मिले या तीसरे दिन बस्तर परिवहन संघ में भाड़ा मिले। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त परम सम्माननीय विनोद सेवन लाल चंद्रकर एवं राज्य सचिव सम्मानीय कैलाश सोनी के दिशा निर्देशन में व जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान के मार्गदर्शन में विश्व चिंतन दिवस के अवसर पर महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर में सहायक राज्य आयुक्त गाइड नकी परमार के मुख्य अतिथि एवं प्रभारी प्राचार्य साहू मैडम की अध्यक्षता एवं जिला मुख्य आयुक्त किशोर यादव के विशेष आतिथ्य में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सीनियर गाइडर मीरा हिरवानी, ब्रिजेश्वरी पोद्दार एवं मनोज महापात्र आदि शामिल रहे। प्रार्थना सभा से पूर्व हमारी दुनिया हमारा शांतिपूर्ण भविष्य थीम पर मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि के द्वारा अपना विचार व्यक्त किए। ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, नीला रंग गगन सा विस्तृत भांति भाव फैलाता, त्रिदल कमल नित 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता, और चक्र कहता है प्रतिफलता है कदम बढ़ेगा। नगर निगम के द्वारा शहर के 48 वार्डों में शिविर लगाकर आधार कार्ड बनाया जा रहा है। यह आधार कार्ड 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बच्चों का बनाया जा रहा है, जिसके तहत आज जगदलपुर के भगत सिंह वार्ड क्रमांक 6 में 2 दिन का शिविर लगा हुआ था, जिसके प्रथम दिन 8 लोगों ने अपना आधार कार्ड बनवाया और आज दिनांक 22 फरवरी 2023 को 3 लोगों ने आधार कार्ड बनाने हेतु जानकारी लेकर गए थे। भगत सिंह वार्ड के लोगों के द्वारा आधार कार्ड बनवाने हेतु उदासीनता देखी गई। लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाना नगर निगम की उदासीनता भी देखी गई। शिविर के लिए प्रचार प्रसार की कमी को दर्शाता है। आइए जानकारी लेते हैं आधार कार्ड बनाने वाले कर्मचारी से। हमारा यहाँ शिविर लगा हुआ है, सिविल लाइन वार्ड में हर दिन अलग अलग वार्ड में अपना शिविर चल रहा है। लोग आ रहे हैं और अपना लाभ उठा रहे हैं। 0 से 5 साल तक के बच्चों का आधार बन रहा है और आधार से मोबाइल नंबर लिंक भी हो रहा है। हर जगह अलग अलग वार्ड में अपना शिविर लगा है। आज सिविल लाइन वार्ड में लगा हुआ है शिविर, और जिनके डॉक्यूमेंट में कमी है वो जाकर ला रहे हैं। फिर हम यहाँ पर 10 लोगों का अभी तक बना चुके हैं सर, आगे भी बना ही रहे हैं और हर दिन अलग अलग वार्ड में चलेगा शिविर। नगर निगम के द्वारा जगदलपुर शहर में संपत्ति कर वसूली हेतु हर वार्डों में कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। कर्मचारियों के द्वारा निवासरत लोगों से संपत्ति कर उनके घर के आसपास शिविर लगाकर लिया जा रहा है। इस शिविर का लाभ वार्ड में रहने वाले निवासी उठा रहे हैं। हमने संपत्ति कर जमा करने आए हुए एक युवक से इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने हमारे चैनल को बताया कि शिविर लग जाने से हमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रही है। इस शिविर के माध्यम से हमें घंटों नगर निगम के ऑफिस में जाकर लाइन लगाना नहीं पड़ता। नगर निगम के द्वारा यह पहल बहुत अच्छी ही है, जिसका लाभ हम पूरे वार्डवासी उठा रहे हैं। मैं ये आइडल बिल पटाने आया था जी, क्योंकि नगर पालिका द्वारा ये बहुत अच्छी पहल है कि घर के सामने आज हमारे घर के सामने ही ये शिविर लगा हुआ है। ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रयास है इनका कि घर बैठे ये सुविधा मिल रही है हम सबको। हम लोग का क्या हर मोहल्ले मतलब
हर वार्डों में यहाँ 7 और 8 सिविल लाइन और लाल बहादुर शास्त्री 2 दिन का शिविर है। और हम लोग संपत्ति कर, समेकित कर और यूजर चार्ज सहित सब टैक्स का कहला हम लोग जो भी मकान का टैक्स है हम लोग अर्जित करके ले जाकर नगर निगम में जमा करते हैं। और उनके मार्गदर्शन श्री मीनाक्षी नाथ के मार्गदर्शन में हम लोग जो भी जैसे आते हैं लोग का वैसे रसीद करता है। रसीद का कोई मतलब वो नहीं है। रसीद 5 भी करता है, 10 भी करता है, 15 भी करता है, ऐसा टाइप है। नारायणपुर जिले में स्थानीय मेला में नकली नोट की खपत करने वाले आरोपी पर कार्रवाई करने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि एक दिन पूर्व मावली माता मेला के मिनी डिज्नीलैंड मिनी बाजार के टिकट काउंटर में एक व्यक्ति के द्वारा 500 रुपए के नकली नोट देकर टिकट खरीदने की घटना घटित हुई थी। घटना पर मीना बाजार के मैनेजर विक्रम यादव के रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर में संबंधित आरोपी के विरुद्ध धारा 489 ख का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिद्धार एवं एसडीओ नारायणपुर लोकेश बंसल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नारायणपुर तोप सिंह नौरंग के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु बखरू पारा की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा प्रार्थी के बताए हुलिया एवं पहनावा के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर संदेह के आधार पर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर जिसने अपना नाम परमेश्वर बघेल निवासी छोटे डोंगड़ का होना बताया, जिसे पूछताछ करने पर जिसने अपने पास नकली नोट होना बताया, जिसे उससे मीना बाजार में झूला के टिकट खरीदने के लिए 500 रुपये के नकली नोट को असली नोट होना बताकर टिकट खरीदकर घटना करना स्वीकार किया। उक्त नकली नोट के सप्लाई चेन एवं संपूर्ण नेटवर्क के संबंध में पतासाजी एवं अनुसंधान किया जा रहा है। मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां एक दिन पूर्व मिनी डिज्नीलैंड मीना पार्क में जो है किसी व्यक्ति के द्वारा कैश काउंटर पर टिकट खरीदकर 500 रुपये की नकली नोट देने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुआ था। और उक्त रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर में 489 ख आईपीसी के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और कार्रवाई हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा बखरूपारा में एक व्यक्ति को पकड़ा गया पूछताछ पर, जिसने अपना नाम परेश्वर बघेल निवासी छोटे डोंगर होना बताया गया। और इस मामले में पूछताछ पर जो है इसने जो है 500 रुपये का नकली नोट देकर जो है टिकट खरीदना और उपयोग करना स्वीकार किया गया है, जिसकी तलाशी लेने पर इसके पास जो है 2400 के जो है नकली नोट बरामद हुए हैं। और इसने उक्त जो नकली नोट है वो विशाल मंडावी निवासी बैजनपुरी नामक व्यक्ति के पास से लाना बताया गया है। और इस मामले में विशाल मंडावी और परेश्वर बघेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। और इस मामले में जो है कुछ अन्य आरोपियों के शामिल होने की जानकारी मिली है। इस संपूर्ण सप्लाई चेन और नेटवर्क की जो है जांच की जा रही है। कलेक्टर चंदन कुमार ने बुधवार को नगरीय निकायों में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अवैध निर्माण नियमितीकरण, भवन अनुज्ञा, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, मुख्यमंत्री मितान योजना तथा शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन द्वारा नगरीय निकायों में रहने वाले आम नागरिकों को सफलतापूर्वक शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया जा रहा है तथा शासन द्वारा प्राथमिकता के साथ इन योजनाओं के प्रगति की समीक्षा भी प्राथमिक के साथ की जा रही है। कलेक्टर ने इन योजनाओं की धीमी गति पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्य में आवश्यक गति लाने के विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत जहां मोबाइल मेडिकल इकाई की वाहन खड़ी होगी, उसके आसपास के क्षेत्र में एक दिन पूर्व अनिवार्य रूप से मुनादी करें। उन्होंने प्रमुख चौक चौराहों पर भीड़ वाले स्थानों में भी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मितान योजना का लाभ नागरिकों को प्रदान करने के लिए नागरिकों तक स्वयं पहुंचने की आवश्यकता भी उन्होंने बताई। नगर के लालबाग मैदान में आयोजित श्री शिव महापुराण में कथा व्यास ने भगवान श्री गणेश विवाह के साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी द्वारा श्राप देने की कथा सुनाई। उन्होंने श्रद्धालुओं को बताया कि तुलसी माता ने भगवान विष्णु को श्राप इसलिए दिया था क्योंकि भगवान विष्णु ने उनके पति जलंधर का रूप लेकर उनका सतीत्व भंग किया था, जिसके कारण जलंधर का वध संभव हो सका था। क्योंकि जलंधर एक क्रूर राक्षस था, पर उसको माता तुलसी के सतीत्व के कारण मार पाना असंभव हो गया था, इसलिए भगवान विष्णु को इस प्रकार का कार्य करना पड़ा। बाद में भगवान विष्णु को जब तुलसी माता ने श्राप मुक्त किया, तब भगवान विष्णु ने तुलसी माता को उसका सतीत्व और पवित्रता लौटा दिया और घर घर पहुंच जाने का वरदान दिया। और भगवान विष्णु स्वयं तुलसी माता के चरणों में शालिग्राम के रूप में रहने का निर्णय किया। इस महापुराण महोत्सव का समापन आगामी दिनों 24 फरवरी को होना है।
कार्यक्रम को कराने वाले आयोजनकर्ताओं ने बताया कि उनके पास धन की कमी हो गई है। शहर के गणमान्य लोगों ने आयोजनकर्ताओं को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से राशि की कमी हो गई है। इन लोगों के द्वारा मोहल्ले के घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और शहर के गणमान्य नागरिकों से निवेदन भी कर रहे हैं कि समिति को सहयोग कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अपराध हुआ तो वो दंड का ताप और भौतिक इस लौकिक जगत में दैविक भौतिक ताप, 3 प्रकार के ताप केवल दर्शन मात्र से। भगवान शिव जी की वाणी के अनुसार ये रुद्राक्ष का प्राकट्य कैसे हुआ, ये रुद्राक्ष आया कहां से? शिव महापुराण के अनुसार विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 2रा श्लोक, शिव प्रियतमो गेयो। थाना नगरनार के सहायक उप निरीक्षक अजीत सिंह के नेतृत्व में थाना नगरनार से कार्रवाई हेतु टीम गठित किया। पतासाजी के दौरान टीम को जरिए मुखबरी सूचना मिला कि दिनांक 21/2/2023 को 2 व्यक्ति ग्राम आमागुड़ा चौक NH 63 मेन रोड के पास खड़े हैं, जो अपने आधिपत्य में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर प्रांत उड़ीसा से जगदलपुर की ओर परिवहन करके बस का इंतजार कर रहे हैं। सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों का दिया गया, जिस पर तत्काल टीम द्वारा आमागुड़ा चौक NH 63 मेन रोड के पास पहुंचे एवं 2 मुखबरी के बताए हुए हुलिया के 2 संदियों को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर उनके द्वारा प्रारंभिक तौर पर पुलिस टीम को गुमराह करने का प्रयास किया गया। टीम द्वारा बारीकी से पूछताछ करने पर अपना नाम गुरुबंधु पिता स्वर्गीय लक्साय, जाति भतरा, उम्र 40 साल, सांकिनी चांदली, फिरंजीगुड़ा, थाना कोटपाड़ निवासी, जिला कोरापुट, उड़ीसा, मंधर समस्त पिता स्वर्गीय महादेव, समस्त जाति गौड़, उम्र 45 वर्ष, सांकिनी चांदली, फिरंजीगुड़ा, थाना कोटपाड़, जिला कोरापुट, उड़ीसा का निवासी होना बताया। जिसके पास रखे जूट के बोरा को चेक करने पर दोनों ने संयुक्त आधिपत्य के जूट बोरा में भरा 31 किलो मादक पदार्थ गांजा कीमत 3,10,000 रुपये को बरामद कर जब्त किया गया। उक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना नगरनार में NDPS एक्ट के कायम कर विवेचना में लिया गया है। शिवलिंग का हुआ रुद्राभिषेक और जलाभिषेक। कथा शुरू होने से पहले वाचक ने श्रद्धालुओं से कहा कि सुबह सुबह पार्थिव शिवलिंगों पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का निर्माण कर सभी यजमानों एवं भय समाप्त होता है। शिव जी की एवं खुशहाल जीवन के लिए लोग कर सकते हैं, फिर चाहे वह पुष्पों, बेलपत्रों एवं फलों के द्वारा पुरुष हो या फिर स्त्री। शिव पूरे विधि विधान के साथ पार्थिव कल्याणकारी हैं। जो पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक भी किया गया। जो अर्चना करता है वह 10,000 गुंजित हो रहा था। इस शुभ अवसर पर पार्थिव पूजन सभी के दुखों को हर रहा था। भक्तों के साथ सुख समृद्धि स्वस्थ आराधना के लिए पार्थिव पूजन सभी शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा के दौरान मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। भक्तगण पधारें। प्रदेश के कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के यहां केंद्र के इशारे पर ईडी की लगातार गलत व द्वैतपूर्ण कार्रवाई के विरोध में युवक कांग्रेस ने पीएम मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बाधा डालने और केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी की कार्रवाई को विधि विपरीत बताते हुए युवक कांग्रेस की प्रेमनगर व भटगांव विधानसभा की टीम ने पुराने रेस्ट हाउस से नारेबाजी करते हुए अग्रसेन चौक पहुंच प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। राज्य सरकार के खिलाफ ईडी के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कराई जा रही कार्रवाई को लेकर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं व सरकारी तंत्र के माध्यम से भाजपा के दबाव इशारे में हो रही कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता हर कदम प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी का पुतला फूके हैं और कारण ये है कि बीजेपी की सरकार ईडी को आगे करके हम लोगों का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है उसको
चाह रहे हैं कि किसी तरह से क्या बोलते वो मत हो, और इस दिशा में हम लोग उनका विरोध करते हैं और एजेंसी को आगे करके हमारे भूपेश सरकार को नीचे दिखाना चाहते हैं, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भूपेश बघेल सरकार के साथ में हैं। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।